मैं आसाम एयरपोर्ट गुवाहाटी लैंड हुआ तो जो मैंने नोटिस किया वो है कि वो में एक स्माइल है. पीपल आर स्माइलिंग एंड most other thing that is really which is not there in southern states, but I found असम में लोग हिंदी मस्त बोलते हैं, एकदम सही बोलते हैं. तो और अच्छी तरीके से बात करते हैं. तो और उसके बाद में जब उस कॉलेज पहुंचा, यूनिवर्सिटी विच इज डाउनटाउन यूनिवर्सिटी असम, असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, आई जस्ट वॉज ब्लोन अवे कि कितने फ्रेंडली लोग हैं, कितनी खूबसूरत जगह है. मैं सही टाइम पे आया था, आई थिंक बिगनिंग ऑफ फेब में ही था मैं वहां पे. कितना कोल्ड भी था मुझे बहुत. ऑफ कोर्स माय बिगेस्ट टेक अवे कामाख्या देवी टेम्पल में जाकर प्रार्थना करने का मौका मिला, बहुत अच्छा रहा. वहां पर भी जब उनको पता चला कि एक एक्टर आया हुआ है, जिस तरीके से विदाउट की शोशा करके या किसी को धक्का मुक्का मार के, ऐसा कुछ नहीं, फ्रेंडली वे में चले गए. Suresh ji, thank you so much for joining. It's a pleasure having you in our podcast. Thank you, thank you. Also I must be very honest with you. I just recently been to Guwahati, and when I saw your background, so I just said it's another chance to be closer to Assam. So I immediately said yes, I will do this. Yes, sir. So basically, I am the promoter of Assam government, sir. Oh, So lovely. yeah, What a so beautiful state, I must say. I think when I landed there, the thing that struck me the most was smiling faces of people. And when I came back to Mumbai in one of the Ranji Trophy matches, our captain at Mumbai, Captain Ajinkya Rahane, was called back by yeah, the Assamese team, which was really a wonderful gesture. And that sort of explains Assam to me. What a beautiful place. And I was fortunate enough to go to Kamakhya Devi's temple also. right, I right. would like to come back to Assam again and again and again. आपके जर्नी के बारे में बात करते हैं, सर. तो बेसिकली हम लोगों ने आपको बहुत फिल्मों में देखा है. आपका जो कॉमिक टाइमिंग है, इट सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक टाइमिंग अभी इंडस्ट्री में. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सर. जरूर. सर, हमने जितना आपके ऊपर रिसर्च किया है, सर, आप केरला से हैं. एंड यू डोंट बिलोंग टू अ फिल्मी फैमिली. आपके बैकग्राउंड में कोई है नहीं जो फिल्म के रिलेटेड कोई था. तो सपोजली आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला जब आप फिल्म में आए थे. तो मैं जानना चाहूंगा, हम लोग इंडियंस पेरेंट्स का एक रहता है कि इन जनरल, कि अगर आप रिलेटेड हो फिल्म से तभी आप फिल्म में जाओ, अगर आप किसी से रिलेटेड नहीं हो तो आप मत जाओ. तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया था कि मुझे एक्टर बनना है? ये तो बहुत ही इत्तेफाक की बात है. मैं हमेशा समझता हूँ कि जब भी आप लाइफ में कुछ करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक साउथ इंडियन हूँ, लेकिन आई ग्रो अप इन मुंबई, केरला से हूँ. तो अपनी इस इर्द गिर्द में सब लोग जो है पढ़ाई में बहुत ज्यादा पढ़ाई को ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, देना भी चाहिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, कुछ लोग नासा तक पहुंच गए, हमारे जो बचपन के मित्र थे. तो उस समय प्रेशर था कि आप भी कुछ करिए ऐसे. तो मैंने आईसीडब्ल्यू ज्वाइन किया, उसमें एंट्रेंस क्लियर किया, एक ग्रुप में क्लियर किया, दूसरे ग्रुप में मैथ्स में अटक गया. उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ किसी को दिखाने के लिए कि मैं भी पढ़ सकता हूँ. तो दैट आई सेड कि कुछ चेंज होना चाहिए. तब एक किसी ने एक अच्छी बात कही थी. उन्होंने कहा कि जब भी आप लाइफ में आप कंफ्यूज हो जाते हो, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में आ जाते हैं जो आपको सही दिशा पे लेके जाता है. तो ऐसा एक इंसान था, मेरे कलीग थे, 20th सेंचुरी कलीग थे 20th सेंचुरी फाइनेंस में, जिनका नाम था जावेद सैयद. जावेद और मैं दोपहर में बात कर रहा था. जावेद ने कहा मुझसे कि सुरेश, तुम बहुत बोर हो चुके हो इस काम से, पुशिंग पेन, इंटरनल ऑडिट, ये सब तुम्हें मजा नहीं आ रहा. बोला बिल्कुल सही कह रहे हो जावेद, मुझे आई वांट टू ट्राई इन स्पेस सेलिंग. तो उसी दौरान ही टुक मी टू अ पर्सन कॉल्ड इमरान मर्चेंट, जो एडिटर थे टीवी एंड वीडियो मैगजीन के. और उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली और कहा कि इसमें इस वक्त स्पेस सेलिंग के लिए हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आप और करते क्या हो. तो जावेद ने कहा कि अरे भाई, ये तो कोई भी आता है, अकाउंटेंट से लेके मैनेजर तक सबकी नकल बहुत अच्छी तरीके से करता है. ही कीप्स अस एंटरटेनमेंट थ्रू आउट द डे. उन्होंने मुझसे पूछा व्हाई डोंट यू ट्राई एक्टिंग. तो मैंने कहा कि एक्टिंग तो मैं सिर्फ अपने बिल्डिंग में गणपति फेस्टिवल के दौरान आई डू लिटिल प्लेज एंड ऑल दैट स्टफ. एक्टिंग ऐसा माय पेरेंट्स विल प्रॉब्ली नॉट लाइक इट. तो ही सेड नो, दिस इज जस्ट अ थॉट. देयर इज अ पर्सन इन आरके स्टूडियोज, एक फिल्म बना रहे हैं,
टोटल रॉ न्यू कमर्स के साथ। तो आप एक बार मिल तो लीजिए, एंड देन यू सी हाउ डेस्टिनी टेक्स यू। नाउ द थिंग इज दैट आई वाज स्कैर्ड, रॉक न्यू कमर सब बोल के मैं डर गया, लेकिन मुझे घर जाते समय मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑलरेडी एक्टर बन चुका हूँ। आई फेल्ट वेरी नाइस। और जब मैं एक्चुअली गया वहां पे ऑडिशन के लिए, तब मुझे पता चला, उन्होंने कहा, मेजर अशोक कौल साहब डायरेक्टर थे उस फिल्म के, परमवीर चक्र नाम था फिल्म का, रिलीज भी हुई है। उन्होंने कहा कि सुरेश, ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, यू डोंट लुक लाइक अ मैन फ्रॉम द आर्मी, यू लुक लाइक फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। So next 15 minutes I spent telling him that I'm not from a rich family, and how I took 3 buses, changed and came over here, and I had to walk and cross the road and all that stuff. बहुत हंसे हम लोग। लेकिन he said that maybe you should try comedy, ऐसे बोल दिया था। I was disappointed, लेकिन that set the tone कि मुझे शायद इसी इंडस्ट्री में रहना है। And I was lucky that I met somebody who sort of shifted me back on track. So that is the story of my beginnings of the struggle. फिर मैंने सोचा I should not give up. I should follow this line, pursue this line, and I'm doing that hopefully very well. यू आर डूइंग रियली वेल इन कॉमेडी, बट आपने कभी सोचा था कि एज ए हीरो मैं अपना डेब्यू करूं, एज ए हीरो मैं लॉन्च हूं, ऐसा कभी आपके दिमाग में आया था स्टार्टिंग ऑफ द करियर? स्टार्टिंग में ऑफकोर्स आया था, लंबे लंबे बाल थे, आई टू वर्कआउट वेरी वेल, फाइट ट्रेनिंग करता था, सोचा कि घोड़ा भी चलाने सीखना चाहिए, शुड नो हाउ टू राइड अ हॉर्स। लेकिन मिला नहीं वो मौका टू बी ए हीरो बिकॉज टू बिकम ए हीरो एक अलग ही आप में अंदर होना चाहिए, दैट हीरोइज्म होनी चाहिए, एक स्टाइल होना चाहिए। मेरे में था स्टाइल, मेरे में था हीरोइज्म, लेकिन आई थिंक माई हैप्पीएस्ट जोन was जब मैं कॉमेडी करता था। जब लोगों को हंसते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई डोंट नो, समहाउ हीरो का दोस्त का रोल था फर्स्ट फिल्म, कभी ना कभी विद जैकी श्रॉफ। सेकंड फिल्म वाज डोली सजा के रखना, फ्रेंड ऑफ अक्षय खन्ना। थर्ड फिल्म वाज अशोका, एंड फोर्थ फिल्म वाज बधाई हो बधाई, सतीश कौशिक जी directed that film where I played Anil Kapoor's friend. That was a big role, but comedy mein I think I started making name, and timing is the key to any form of acting. तो मेरी टाइमिंग बहुत सही थी और मुझे लगा कि आई एम हियर टू स्टे। देन न्यूमरस टेलीविजन शोज, रेडियोज, जॉकी, ये सब बहुत मैंने बहुत एंजॉय किया था। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर व्हाटएवर आई गॉट। आपने आपके विकिपीडिया में दिल तो पागल है भी मेंशन है कि आपने दिल तो पागल है में भी काम यस, किया। तो उसके बारे में यस। थोड़ा सा बताइए सर, वो क्या था? क्योंकि यस, वो बैनर के साथ काम करना इतना बिग थिंग, वो कैसे मिला? Yes, in fact, thanks to Farah who sent me to Farah Khan, I'm talking about. उन्होंने कहा कि YRF में लोग ऑफिस में, दैट टाइम उनका ऑफिस दूसरी जगह होता था, जुहू में। दे आर लुकिंग फॉर फ्रेंड्स ऑफ शाहरुख खान के ग्रुप में, कुछ कास्टिंग कर रहे हैं, तुम जाके मिल लो। तो आई मेट माय फ्रेंड समीर शर्मा। समीर ने मुझे मिलाया आदि चोपड़ा से, उदय चोपड़ा से। और उदय ने एक्चुअली टुक अ स्क्रीन टेस्ट। उदय बहुत जोर जोर से हंसने लगा मुझे देख के, और कहा कि नहीं, यू आर 100% ऑन। मेरा ऑडिशन देख के आई थिंक यस, शी ऑल्सो लाइक्ड इट वेरी मच। शूटिंग के दौरान इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वाईआरएफ पीपल नो देम एज बिजनेस पीपल, दे नो देम एज वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिलीज इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन जब आप उस टाइम, जब इतना कुछ होने के बाद भी जब हम शूट कर रहे थे, यश जी, पैम जी, आदि जी, उदय, ऑल दीज पीपल वर सो, क्या बोलते हैं, एक तहजीब के साथ लोगों के साथ पेश आते थे, बात करने में उनका जो तरीका था, मुझे नहीं लगता किसी को एनीवन फेल्ट ऑफेंडेड। सच क्लास एंड डिसेंसी। और देन शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा, एवरीवन वाज वेरी फ्रेंडली ऑन द सेट्स। जरूरी नहीं था किसी को कि हमारे साथ बात भी करे, लेकिन ऐसा माहौल बनाया था उन्होंने कि वो शूटिंग के दौरान की जब लंच का टाइम होता था, ये यूज्ड टू इंसिस्ट कि हम सब साथ में लंच खाएं। हम लोग कभी कभी स्टूडियो में नीचे बैठकर खाते थे, फोल्डेड लेग, शाहरुख के बगल में बैठा रहता था हम लोग। इतना अच्छा एटमोसफियर था, फैमिली टाइप एटमोसफियर था कि आई थिंक जो जितने सारे लोग थे, टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉयज, कॉस्ट्यूम गाइज, मेकअप पीपल, किसी, एवरीवन वाज लुक्ड आफ्टर वेरी वेल। किसी को गाली देते हुए नहीं सुना, किसी को टाइम पे नहीं आते हुए नहीं देखा। सब लोग फोकस थे काम पे, एट द सेम टाइम एक फैमिली एटमोसफियर था। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द 2 फिल्म्स दैट आई हैव डन अंडर यशराज बैनर।
वन इज ऑफ कोर्स दिल तो पागल है, और दूसरी फिल्म थी फना। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब दैट इज द वे टू मेक फिल्म्स। राइट राइट। सो आपने शाहरुख के साथ भी काम किया, आमिर के साथ भी काम किया, दोनों में डिफरेंस क्या लगा आपको, कि दोनों के एक्टिंग स्टाइल में अप्रोच करने का तरीका क्या था? आई थिंक शाहरुख अभी तक एकदम रॉ है, और जिस तरीके से अप्रोच करते हैं, बिलीव्स इन रिहर्सिंग हिमसेल्फ, और जब सेट पे आते हैं, कैमरा के सामने आते हैं, इट यू विल सी दैट गाय गिविंग 175%, आई वुड से मोर। आमिर बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर है, सोच समझ के आता है कि क्या होना चाहिए, रिहर्सल्स काफी करते हैं, एंड ही इज अ लिटिल बिट व्हाट यू कॉल स्टडीड। शाहरुख इज रॉ एंड फुल ऑफ लाइफ, लेकिन both of them are lovely people to work with. राइट राइट राइट। सर, अब थोड़ा कॉमेडी पे आते हैं सर। इन इंडिया मोस्टली जो कॉमेडियन होते हैं मूवीज में, उनको कॉमेडियन की तरह ही, कॉमेडी की तरह ही प्रेजेंट किया जाता है, एक्टर की तरह नहीं किया जाता है ऐसा इंडिया में। क्योंकि अगर आप बाहर वाली फिल्म देखो तो जिम कैरी अभी तक कॉमेडी फिल्म करते आ रहा है, बट उसको एज एन एक्टर ही प्रेजेंट किया जाता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा क्यों? See, अपने देश में विभिन्न कल्चर्स होने की वजह से, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग लैंग्वेजेस होने की वजह से, एक आइडेंटिफाई करने में काफी मुश्किल हो जाती हैं चीजें। लेकिन इफ यू लुक, अभी पिछले कुछ सालों से दौर चेंज हो रहा है, इन द सेंस कि रीजनल के लोग भी सब इकट्ठे हुए हैं। आई थिंक सब लोग नेशनल लेवल पे आ गए हैं, एक्टर्स जहां पे भी किसी स्टेट से भी हो, there's a lot of recognition। पहले जैसा नहीं है कि लोग नहीं जानते थे कौन है ये एक्टर साउथ के, लेकिन नाउ दे आर कम टू एंड थिंग्स आर ओपनड अप। बट सी, कॉमेडियंस आर ट्रेडिशनली एंटरटेनर्स, बहरूपिया कोर्ट जेस्टर्स कहते थे पहले जमाने में। तो उनको अगर एक स्पेशल वे में प्रेजेंट किया जाए, इट्स ओके, यू नो, दैट्स अ जॉब एंड दैट्स व्हाई वी प्रेजेंट इट लाइक दैट। जब आप कंपनी के एमडी हो तो आपको एमडी बोलेंगे ना। जब आप सीईओ हो इस इंडस्ट्री के, सीईओ का मतलब है चीफ एंटरटेनमेंट ऑफिसर, सो यू ऑलवेज बी प्रेजेंटेड एज अ चीफ एंटरटेनमेंट ऑफिसर। सो आई डोंट फील बैड, मुझे ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है। बट बीइंग अ कॉमेडियन यू गेट लॉट ऑफ डिफरेंट रोल्स दैट यू कैन डू। इनफैक्ट मैंने मलयालम फिल्म में एक बहुत ही सीरियस रोल किया था विद मोहनलाल, अनदर सुपरस्टार, आई मीन वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन अ कंट्री। और वो बहुत ही सीरियस रोल था। आई फाउंड इट इजी टू डू दोस काइंड ऑफ रोल्स आल्सो। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग कॉल्ड अ जोकर, कॉमेडियन, और यू नो दैट्स फाइन। राइट राइट। सर, सो कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, वी ऑल नो। ठीक है सर, या तो इसी के ऊपर एक आते हैं सर सवाल। मैं आपसे एज अ, जो लोग एक्टिंग के स्टूडेंट हैं उन लोग की तरफ से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ अभी। तो बेसिकली आपके दो कैरेक्टर का मैं नाम लूंगा, और आपको बताना है कि आप अप्रोच कैसे करते हो वो कैरेक्टर को, कि दोनों अलग कैरेक्टर है और दोनों अलग तरीका का कैरेक्टर है। एक पहला कैरेक्टर है आपका पीटर, जो फिर हेरा फेरी में जो क्लीन कॉमेडी था, और दूसरा कैरेक्टर है आपका सर, एक है हार्दिक का, जो कि ग्रैंड मस्ती में था, जो कि नॉट अ क्लीन कॉमेडी और डबल मीनिंग भी थी। दोनों कैरेक्टर को अप्रोच कैसे करते हो आप? डायरेक्टर के विजन पे चलते हो या फिर अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करते हो आप? देखिए, क्या होता है कि जब आप मल्टीपल चीजें करते हैं, तो बेस्ट है कि जब फॉर एग्जांपल जब आप स्कूल में पढ़ते हो, आप फिजिक्स लेक्चर में जाते हो तो फिजिक्स टीचर की बात सुनते हैं। आप मैथ्स लेक्चर में आते हो, मैथ्स टीचर की बात सुनते हैं। तो आप उसमें अगर इम्प्रोवाइज करने चलोगे तो मैथ्स में फेल हो सकते हो, फिजिक्स में भी। तो इससे बेस्ट है कि बेहतर है कि आप टीचर की बात सुने और उसी को फॉलो करें। हाँ, हालांकि फिर हेरा फेरी में नीरज वोरा साहब, जो कि वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्राइटेस्ट डायरेक्टर राइटर रह चुके हैं, उन्होंने, उनका अप्रोच ही अलग था, काम, कूल, इजी। और वो खुद आके बताते कि अरे तू ऐसा ऐसा मूवमेंट ले, ऐसे करना, आके बोल के चले जाते थे। तो मतलब अपने अपने सिर्फ वो फॉलो करना है, नहीं करना अपने स्टाइल में करो, निकल जाओ। तो ऐसे लग रहा था कि हम काम नहीं करते थे, आते थे अपने डायलॉग्स बोल के निकल जाते थे। वो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। अभी हार्दिक जो मस्ती दादे में मिला इंद्र कुमार जी के साथ, मस्त, सॉरी, ग्रैंड मस्ती, या, नॉट मस्ती दादे, वो दूसरी फिल्म है। या, तो ग्रैंड मस्ती में इंद्र कुमार जी का अप्रोच हमेशा कॉमेडी के प्रति बहुत सही रहता है कि उनको चाहिए टाइमिंग। तो आप कितने भी सुलझे हुए एक्टर हो या मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आपको आके उनकी एक टाइमिंग हो। खुद ही एक्टर रह चुके थे पहले, ही वांटेड टू बी एन एक्टर, तो बहुत ही शार्प है। और जिस तरीके से टाइमिंग के बारे में बताते थे, तो उनको एक फिट फैक्ट ऐसे चाहिए था।
तो इट्स ए डिफिकल्ट थिंग टू डू व्हेन यू आर डूइंग डबल मीनिंग वाला जोक। एंड हार्दिक का तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट्यूम भी था उसमें लेकिन बहुत हंसते थे हम लोग, बहुत मजा आता था। स्पेशली आफ्ताब शिवदासानी को हम लोग बहुत रैग करते थे सेट पे। और एक सीन अभी भी मुझे याद है जहाँ पे मैं उनको तीनों को पकड़ा हूँ, विवेक, रितेश और राइट। आफ्ताब को। हिंदू जी ने एक शॉट लिया था वेर इट्स क्लोज शॉट ऑफ माय दैट वन ऑफ द crotch. फेमस सीन आई थिंक, कोई, इफ आई एम Yeah, नॉट yeah, रॉन्ग। crazy, या crazy. So he makes you work very hard, Indra Kumar ji, till he gets the timing right. तो रिहर्सल्स कराते हैं एंड उसके बाद जब वो सेटिस्फाई होते हैं टेक करते हैं। दैट इज वन वे। तो बहुत ही अलग अप्रोच है। बट आई ऑलवेज फील कि समटाइम्स द फर्स्ट टेक इज द बेस्ट टेक। तो उसमें क्या होता है कि आपके अंदर जो है वो निकल जाता है। बट आप सोचने ज्यादा टाइम बैठकर सोचते हो उसके बारे में तो उसमें मजा नहीं आता, देन इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। बट सर, अगर आप एक तरफ हो और एक तरफ जॉनी लीवर हो, तो दोनों जब अपने लाइंस बोलते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने इम्प्रोवाइज किया है, कभी उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, आपको नहीं पता कि वो क्या बोलने वाले हैं, आपको नहीं, उनको नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले हैं, ऐसा कभी हुआ? अब देखिए क्या होता है कि जब दो कॉमेडियंस मिलते हैं, आई वॉज वेरी लकी। जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग ऑफ माई करियर में साजिद खान के साथ बहुत सारे शोज हमने किए थे साथ में। और साजिद और मेरी एक अजीब सा टाइमिंग था, मुझे हमेशा और उसको हमेशा पता चलता था ये आप क्या नेक्स्ट बोलने वाला है, बोलने की जरूरत नहीं थी। वी यूज्ड टू इम्प्रोवाइज ऑन द स्पॉट। तो जितने सारे कॉमेडियंस है, यू नो, यू सेंस, वो एक टाइमिंग की बात होती है। सो फॉर एग्जांपल, एक अभी असम में मैं कंडक्टेड एन एक्टिंग वर्कशॉप। वहां पे आई टोल्ड पीपल दैट यू हैव टू सेंस व्हेन द अदर पर्सन इज गोइंग टू स्पीक, कब बात करने वाले हैं। तो उस अगर वो सेंस आ जाता है आप में, तो आप कभी ओवरलैप नहीं करेंगे और टाइमिंग बैठ जाता है। तो यू हैव टू सेंस व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग टू से। तो जॉनी भाई के साथ बोले कभी कभी हंसी आ जाता है ऑन द स्पॉट। बट इफ यू डोंट लाफ कंट्रोल करके आप भी बोल पाते हो लाइन, तो दैट सीन बिकम्स रियली फनी। सो ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड when you're working with comedians, and then improvise on the spot. राइट, राइट। बट सर, आज के टाइम में बहुत लोग कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, ओटीटी आ गया है, बाहर के भी ड्रामास है, काफी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि सस्टेनेबिलिटी कितना है सर कॉमेडी को करना? क्योंकि क्या होता है कि आप सेम डायलॉग आप कहीं बोलोगे तो लोग वो चीज पकड़ लेते हैं कि भाई ये तो पहले यूज हो चुका है, कहीं ना कहीं तो वो ये बोल चुका है। तो वो चीज को आप फ्रेश कैसे रखते हो सर? अभी हालांकि ओटीटी आने के बाद कॉमेडी थोड़ा सा बैक सीट लिया हुआ है, बिकॉज लोग कंटेंट को अलग तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। कॉमेडी पिक्चरें बन रही है, कॉमेडी शोज बन रहे हैं। लेकिन उतना सक्सेस नहीं देखा हमने ओटीटी में कि किसी ने कहा कि ये कॉमेडी फिल्म और सीरीज हैज डन रियली वेल। 18+ सो कंटेंट ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है पब्लिक के। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम वो है कि पहले जमाने में जो बहुत मेहनत करके डीवीडी वाले के पास जाके देखना पड़ता था या लेके आना पड़ता था, आजकल बहुत आसान हो गया है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो कंजम्पशन हैज गॉन लिटिल बिट। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज्यादा लोग अब देख रहे हैं, लेकिन बहुत आपको उतने लोगों को अट्रैक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है कॉमेडी ऑल्सो। सो है, इट्स अ डिफिकल्ट फेज, बट नॉट वेरी डिफिकल्ट आई थिंक। अगर कंटेंट आपकी अच्छी हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, स्टोरी अच्छी हो, एंड ब्लॉकबस्टर फिल्म्स आर गोइंग टू, कॉमेडी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, मल्टी स्टार कास्ट, दे विल डू बेटर फॉर श्योर। लेकिन है पाइपलाइन में बहुत कुछ मजेदार चीजें हैं, एंड आई होप लोगों के सामने बहुत जल्दी आ जाए वो सब चीजें। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड सर, आपके और भी काम देखना चाहते हैं हम लोग, और एंटरटेन होना चाहते हैं पब्लिक। थैंक यू, थैंक यू। तो अब एक सवाल में आते हैं सर। आप, मैं जब आप पे रिसर्च कर रहा था, यू आर ऑल्सो अ कंटेंट हेड फॉर एमएक्स प्लेयर, जिसमें लिखा हुआ था, एंड को फाउंडर ऑफ वन एंटरटेनमेंट नेटवर्क। ये कौन सा साइड है सर आपका? क्योंकि ये हम लोगों ने सिर्फ आपको एक्टिंग करते हुए देखा है सर। दिस इज आई थिंक एंटरप्रेन्योर साइड जो हर यूथ में होना चाहिए, करना भी चाहिए, बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ गिव्स यू कि आपको एक मौका मिलता है, आपका खुद का एक चीज करने का मौका मिलता है, खुद की कहानी आपको बाहर निकालने का मौका मिलता है। तो वन नेटवर्क एंटरटेनमेंट इज कंपनी विच वाज फाउंडेड इन 2011। यूट्यूब के सब जो हब बवाल होने से पहले शुरू हुआ था। और समीर नायर, माई सेल्फ एंड इब्राहिम थॉमस, वी फाउंडर्स। समीर नायर अपलॉज के सीईओ हैं, इब्राहिम थॉमस बिग एफएम के सीईओ हैं। तो गुड पार्टनर्स। लेकिन उस क्या होता है कि जब आप
फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा नहीं होता बिजनेस में। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, डिजिटल मैडनेस एंड ऑल दैट सब, वो हमने शुरू किया था। लेकिन एज टाइम वेंट बाय, उस वक्त बिलीवर्स कम थे। उस दिन मैं इत्तेफाकन अपने मेल में कुछ देख रहा था, एंड उसमें पता चला कि हमने जो प्रेजेंटेशन की थी टू ऑल दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज, द नंबर्स ऑफ डिजिटल यूजर्स, मोबाइल telephones and users who will be consuming thing on OTT, इतना सही था कि हर एक नंबर मीट कर गया था। और ये 2013-14 की बिजनेस प्रेजेंटेशन है। तो देयर वाज अ विजन, लेकिन फर्स्ट मूवर का एडवांटेज इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट थिंग। MX में I was heading the content for brands division, and that was a good stint, because One Network Entertainment, now we are also doing pivoted into brand stories. हमने beauty products like Nykaa, उनके लिए जो वेब सीरीज बनाया था, all those things have become like, आजकल लोग काफी सारे वेबिसोड्स बनाते हैं। राइट। 5 एपिसोड एक बनाते हैं फॉर प्रोडक्ट्स टू सेल एंड ऑल दैट स्टफ, सो स्टोरीज बनाते हैं। So we were very good at that. We started doing that again. Advantage of the first mover. That was directed and produced completely by my wife, who's also the chief creative officer of my company, शुरूबी जी। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांटेज है, करता रहना चाहिए, कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग, डोंट स्टॉप एनीवेयर। या सर, मेरे पास लास्ट दो सवाल है आपके लिए। प्लीज। पहला सवाल है सर, आप लिखते भी हो, आप अपने कॉमेडी लाइंस पे लिखते हो सर। तो आप उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या सोचते हो सर आप लिखने के टाइम में? क्योंकि बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो स्क्रिप्ट राइटर बनना है, जिनको लिखना है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, क्या प्रोसेस रहता है उसका? और आप ऑब्जर्व ज्यादा करते हो, या फिर जो आपका माइंड बोलता है अंदर में, जो आपका आवाज आता है, उससे आप लिखते हो? अभिजीत, ये आपने सही कहा कि जो माइंड बोलता है वो लिखते जाना चाहिए, बिकॉज वो कहानी आपके दिमाग से ही ग्रो होता है। कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में रह जाते हैं, और उस वक्त जब वो बाहर आते हैं, और आप उस नोट डाउन कीजिए। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन MX, आशीष, he had given me आशीष पाटिल, who headed YRF youth films and all that stuff, उन्होंने मुझे एक बुक दिया था साइनफील्ड का। उसमें इज दिस एनीथिंग, वो बुक में वो, इट्स अ बुक दैट ही कंपाइल्ड, कि जाते आते बैठे बैठे उन्होंने चीजें नोट करी थी। और नोट करने में कि इज दिस एनीथिंग, उसका मतलब था कि ये किसका कुछ बनता है क्या। और इतना सही है कि लाइफ में अगर आप चलते जा रहे हो, कुछ तो थॉट आ गया आपके दिमाग, जस्ट नोट इट डाउन समवेयर, लिखते जाना। तो वो लिखोगे तो कभी आप उसको वापस ऐसे पढ़ने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि शायद ये बहुत अच्छा आइडिया, इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो दैट इज हाउ, जो दिमाग में है प्लीज नोट डाउन कीजिए, उसको मिस मत कीजिएगा। यू नेवर नो, बिकॉज दैट कुड बी द नेक्स्ट बिग आइडिया, दैट कुड बी द नेक्स्ट बिग स्टोरी। बिकॉज आखिर में एक आदमी बैठा था कहीं पर, उसका आइडिया था कि यार ये फोन को ऐसा घुमा घुमा के हम थक गए, हाथ में होना चाहिए, हमें बात करना चाहिए, उसका आइडिया था, उसने ही वर्कड ऑन इट। तो नेवर मिस आउट एनीथिंग। Or and I feel you today should have this lovely habit which my wife told me: keep a small book with you. कुछ आइडियाज आके उसमें नोट डाउन करते जाना। राइट, राइट। बट सब सब ताकत लिखने का ही है सर, आप कैसे लिखते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो। बट सर, अपने इंडिया में लिखने को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट राइटर सर। उनको इतना प्रमोट नहीं किया जाता, उनको इतना पे सर्कल नहीं होता है कॉम्पेयर टू द अदर मेंबर ऑफ द फिल्म। जो क्रू है उससे कम ही होता है। तो मैं इसके ऊपर आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा क्यों होता है सर, इतना डिस्पैरिटी क्यों है? सी प्रॉब्लम इज कि सॉरी, सी द प्रॉब्लम इज कि जो दिखता है वो बिकता है। जो बैकग्राउंड में होते हैं, स्पेशली हमारे लाइन में, वो सामने आने तक बहुत टाइम निकल जाता है उनके लाइफ में। और प्लस वो जब बजटिंग होता है, आप एवरीबडी हैज गॉट अ राइट। टुडे वेरी फ्यू राइटर्स आर देयर कमांड दैट मनी, लेकिन वो दैट मनी विल नेवर बी इक्विवेलेंट टू जो स्टार्स कमाते हैं करोड़ों में। उतना करोड़ों में है आजकल। ऐसा लोग कोई चीप नहीं है, बिग राइटर्स डू चार्ज वेरी वेल। लेकिन इतने सारे राइटर्स हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा प्राइस कटिंग सभी कुछ हो जाता है। लेकिन इफ यू लुक एट इट, टिपिकल ऑडियंस रिएक्शन है, जो दिखता है सामने वो आपको शाहरुख दिखता है, लेकिन पीछे जो लिखा है वो नहीं दिखता है, कभी नहीं दिखे आपको। तो उसमें उनका वो डिस्पैरिटी
होता ही है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स नेचुरल। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो एमडी है, जो चेयरमैन है, ही मेक्स मोर मनी देन द पर्सन हु इज एक्चुअली इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसकी वजह से कंपनी को जोड़ के रखा हुआ है। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, एंड आई थिंक थिंग्स विल चेंज, बदल रही है चीजें। या वी आर सेइंग कि काफी चीजें चेंज हो रही है और काफी ज्यादा या, वैल्यू दिया जा रहा है अभी स्क्रिप्ट राइटर को भी। यस, यस। राइट, राइट। सर, आखिरी सवाल में आते हैं। सो बेसिकली मेरे हर पॉडकास्ट में मैं हर गेस्ट को, हर सेलिब्रिटी गेस्ट को, आपके ऐसे कलाकारों से मैं सवाल पूछता हूँ असम के बारे में सर। और आपने शुरुआत ही असम से किया था, मुझे पता नहीं था आप शुरुआत असम से करने वाले, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए उन लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं फॉर एवरी पॉडकास्ट और एवरी स्पॉन्सरशिप, वो लोग करते हैं। तो मैं आपसे असम के बारे में पूछूंगा सर, एंड करने के पहले, कि आपको असम कैसा लगता है और आप असम में कहाँ कहाँ गए और आपको असम की सबसे खूबसूरत चीज क्या लगता है? आसाम को जानने के लिए तो सबसे पहले मुझे एक छोटा सा एक हादसा हादसा भी कहूंगा याद है। मैं अर्नब गोस्वामी जी से मुलाकात हुई मेरी, और मैंने कहा कि आप बंगाली हो? तो उन्होंने कहा, नो, आई एम एन एसएमीज। गुवाहाटी से। प्राउडली कहा उन्होंने, गुवाहाटी से हैं। तो मैंने कहा, अरे सो सॉरी सर। तो नो, नॉट एट, अ लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक। एंड आसाम के बारे में हमने पढ़ा है कि चेरापूंजी वहां पर है, वन ऑफ द सबसे ज्यादा बरसात जहाँ पे होती है, एंड ऑल दोस थिंग वी आर रेड, एंड वी नो एकदम एक आम है इंडिया का, वहां पर है। हम्म। नेवर गॉट अ चांस। दो तीन बार बात हुई थी, लेकिन देखिए ना, जब आप इस लाइन में ज्वाइन करते हो, आप जो 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 जगह नहीं देखते, अगर आप इस लाइन में नहीं होते, वो सब एरियाज और जोग्राफिकल चीजें देखने को मिलती है। तो आई थिंक फर्स्टली जब मैं आसाम एयरपोर्ट गुवाहाटी लैंड हुआ, तो जो मैंने नोटिस किया वो है कि वो में एक स्माइल है, people are smiling, and most other thing that is really which is not there in southern states, but I found असम में लोग हिंदी मस्त बोलते हैं, एकदम सही बोलते हैं। तो और अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो और उसके बाद में जब उस कॉलेज पहुंचा, यूनिवर्सिटी विच इज डाउनटाउन यूनिवर्सिटी असम, असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, आई जस्ट वॉज ब्लोन अवे कि कितने फ्रेंडली लोग हैं, कितनी खूबसूरत जगह है। उनमें सही टाइम पे आया था, आई थिंक बिगनिंग ऑफ फेब में ही था मैं वहां पे। कितना कोल्ड भी था, मुझे बहुत मजा आया। और लोकेशन देख के, छोटे छोटे हिल्स और ग्रीनरी, जितने भी मुझे अंदर लेने को मिला, मैंने बहुत एंजॉय किया। एंड ऑफ कोर्स माय बिगेस्ट टेक अवे, कामाख्या देवी टेम्पल में जाकर प्रार्थना करने का मौका मिला, बहुत अच्छा रहा। वहां पर भी जब उनको पता चला कि एक एक्टर आया हुआ है, जिस तरीके से विदाउट की शोशा करके या किसी को धक्का मुक्का मार के, ऐसा कुछ नहीं, फ्रेंडली वे में चले गए। लोग वहाँ कुछ लोग खड़े थे, दे रिकग्नाइज मी। तो आजकल मेरा हेयर स्टाइल चेंज हुआ है, तो बट वेरी फ्रेंडली, वेरी ब्यूटीफुल। आई वांट टू कम बैक अगेन। ब्रह्मपुत्र नदी को देखने मिला, वो भी बहुत बड़ी बात है। एंड आई वांट टू कम बैक एंड स्पेंड सम मोर टाइम, और शायद वहीं पर बैठकर एक स्टोरी भी लिखूं। राइट, राइट, राइट। सर, नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाओ असम, जस्ट लेट मी नो। सो माय फादर हैज अ टी यस। गार्डन ओवर इन असम। सो हो, या, सो आई विल मेक यू विजिट एवरी प्लेसेस एंड थैंक यू अभिजीत। लेट मी नो। ओके सर, I'll definitely. सुरेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो असम के बारे में बात किया, आई नो बहुत लोग इसको अप्रिशिएट करने वाले हैं कि कमिंग फ्रॉम एन एक्टर, बहुत बड़ी बात है असम के बारे में बोल। एक सेकंड में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। प्लीज सर, प्लीज एक मिनट, सर। एक मिनट। और आसाम से मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट जो मिला, वाह, या दिस इज कॉल्ड झापी, यू नो सर। या आई रेड अबाउट इट, एंड सच अ ब्यूटीफुल पीस हैट्स right there where I sit, and I don't know, I think this is a good luck charm for me. दिस इज वेरी गुड लक चार्म। एक ये है सर, एक गामोछा होता है उनका असम का। हाँ, गामछा भी बहुत माना हुआ रहता है वहां पे, कि आप जब भी जाते हो, आपको एज अ ग्रीट करने के लिए कोई गेस्ट आते हैं तो उनको पहनाया जाता है गामछा। हाँ, हाँ, वो भी मिला मुझे, इसका मुझे मेरे पास पड़ा, वो भी रखा है मैंने। तो ये करेक्ट। दो चीज बहुत माना हुआ है, और अगर आपको दे रहे, मतलब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये एक ग्रेट थिंग है। या, और ऑफ कोर्स असम आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर आप असम जाओगे तो आपको, आप और भी अंदर जाओगे असम में घूमने के लिए, आपको समझ में आएगा कि आपको लोग कितना पसंद करते हैं वहां पे। बिल्कुल। जितने लोगों ने मुझे पहचाना, उन्होंने बहुत क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस दी मुझे कि मैं सही दिशा पे हूँ, और मुझे और वापस आना चाहिए कैमरा के सामने। सो होपफुली थिंग्स आर गोइंग दैट वे ओनली। डन, डन सर, यस सर। ओके सुरेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू।
थैंक यू बहुत अभिजीत, था। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद फॉर जॉइनिंग सर।